कि देखिए हम शुरुआती समय में जो है नीचे ऊपर होंगे, लेकिन अंत में जीत मेरी होगी, और किस तरह से हिंदू वोट हमको मनोज जी के पास जाएंगे दोबारा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, बंगाल के रुझानों में टीएमसी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दर्शकों, खेला हो गए, ममता बोलती थी खेला हो गया है। पश्चिम बंगाल में जीत का चौका नहीं लगा पा रही है ममता बनर्जी। ऐसा रुझान बता रहे हैं कि चौथी मर्तबा किस्सा कुर्सी का बदल गया है। अब की बार बंगाल में बीजेपी को सत्ता हासिल करने का मौका मिलता दिख रहा है। किस्सा कुर्सी की हम बात कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में ममता सरकार आती नहीं दिख रही है। 149 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। टीएमसी 104 सीटों पर बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। बंगाल के रुझानों में टीएमसी को बड़ा झटका। और अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि कहीं से चुनाव लड़ा लीजिए, किसी नेता को बुला लीजिए। अब मुझे लगता है ये नंबर्स देखकर थोड़ा तो उनका दिमाग ठनका ही होगा। 149 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, टीएमसी 104। अब की बार बंगाल में बीजेपी को सत्ता का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, भगवा वहां लहराता दिख रहा है। बहुत कोशिश की ममता बनर्जी ने, बहुत कोशिश की शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन कोशिश अब रंग किसकी लाती दिख रही है, वो है बीजेपी की। चौथी मर्तबा तो मौका नहीं मिलता दिख रहा है ममता बनर्जी को। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, चौथी बार तो ममता आती दिख नहीं रही है। सीट आगे बढ़ गई है, तो ये शुरुआती ये रुझान बड़ी में बात है अमित, आप जो नहीं बता पा रहे हो वो ये है कि बीजेपी रुझानों में बहुमत से 2 सीट आगे बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि नीलांजन के पास हमें जाना चाहिए, एक बार नीलांजन से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि टीएमसी की इस पर क्या राय है। नीलांजन अगर हमारे साथ है, नीलांजन हमारे साथ नहीं है, मुझे लगता है कि विपिन शर्मा हमारे साथ है। विपिन, बता दिए क्या कर रही है। देखिए, निश्चित बात है कि जो शुरुआती रुझान आए हैं उस पे बिल्कुल बड़े विश्वास जिम्मेदारी से मैं बोल सकता हूं कि ये भाजपा की बल्ले बल्ले हो रही है इस समय। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, असम की, और असम में तो देखो बिल्कुल तस्वीर पहले ही साफ थी, जो अनुमान लगाए जा रहे थे लगभग उसके आसपास हैं। बिल्कुल इसका मतलब है जो एग्जिट पोल थे वो सटीक आकलन कर रहे थे। लेकिन जरूरी बात है जो ये एक्टर विजय ने एक बाजी पर बनकर सामने उभरे हैं, तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा खेला हुआ है। और सही मायने में बहुत कुछ आज सोचने के लिए होगा डीएमके के पास। ये बहुत चिंता की बात होगी आज उनके लिए। अगर ममता दीदी और अभिषेक भट्टाचार्य को पहले से पता, बनर्जी को पहले पता था कि वो इसलिए सहमाए हुए थे, उनको पता था कि हमारे हाथ से हुकूमत जा रही है। जिस हिसाब से उन्होंने कहा, अमित शाह जी गुंडा उनको कहा, अमित शाह जी ने उनको जवाब में क्या कहा, आप अगर 10 जन्म में भी देखोगे तो आप कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। उसका जो आप ख्याल रखते हो, जो अपना सपना देख रहे हो, वो नहीं होगा। बीजेपी जिस तरह से हम लगातार जिक्र इस बात कर रहे हैं, देखिए निशाना लगाते हुए विजय थलापति निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीर तान दिया है। और सीधे निशाना विजय थलापति का जो निशाना था तीर का, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन 100 सीटों पर फंस गई है टीएमसी। 100। ये देखिए विजय थलापति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जीत का जश्न, ये चुनाव प्रचार के संकेत है, लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तरीके से जो जोश और खरोश देखा जा रहा था, उनकी सभा में भीड़ हो रही थी और वो हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रहे थे। और सीधे हम चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, क्या प्रतिक्रिया 5 राज्यों के इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उस पर? यादव साहब, आवाज आ रही है? विपिन जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? यहाँ पर एक और नाम जुड़ जाएगा। थोड़ा ही कुछ ही समय रह गया है कि जब थलापति विजय का नाम जुड़ जाएगा कि उन महान अभिनेताओं में, नेताओं में जय जयललिता, एमजी रामाचंद्रन और विजय का जो लीड आ रही है, पहले ही राउंड में अगर 3000-4000 का कैंडिडेट लीड ले लेता है, वो एक बड़ी बात है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि इंतजार करना उचित रहेगा। उम्मीद क्या है आपको? लोकतंत्र जीतेगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक, हम अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हैं कि कई राज्य जहां हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, जहां हमारी स्थिति मजबूत है, वहां हम जीतेंगे। असम की बात पूछूंगा आपसे। बहुत अच्छी तरह से लड़े चुनाव हमारे साथी, और वहां भी परिवर्तन की एक लहर है।
इंतज़ार करिए, ज़रूर नतीजा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पर के पवन खेड़ा जो कि असम में जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या वो जमानत के लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतजार करना चाहिए। और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता, नेता ये कहता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, तो इसका संकेत सीधा सीधा ये है कि इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है राकेश जी, बंगाल में मुझे लगता है बीजेपी है, इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी। अब मुझे लगता है अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी, अगर निर्णय विजय को करना है, लेकिन वहां मुझे एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। पुदुचेरी में बीजेपी, असम में बीजेपी और केरल में यूडीएफ। हाँ, यूडीएफ साफ तौर पे मनोज जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबकी नजरें पश्चिम बंगाल को थी, और पश्चिम बंगाल की जो परिणाम, शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, वो हम लोग के जो विश्लेषण था उसी के इर्द गिर्द अभी घूमती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ 1 घंटे के बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी। रही बात असम की, असम में लगातार हम इस बात को जिक्र कर रहे थे कि हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वहां पर रिपीट करेंगे और भारी बहुमत से वो और मुझे लगता है कि बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रिया अब तक आने शुरू हो चुकी होगी, चाहे वो दक्षिण भारत के हैं या जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को बड़ा, जी हाँ, 191 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। 151 सीटों पर, टीएमसी के खाते में 106 रुझानों में। बंगाल में रुझानों में बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। ये क्रेडिबल डेटा चुनाव आयोग का है। टीएमसी 22 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी 151, टीएमसी 104 सीटों पर, 106 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए, रुझानों में सही, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी को एक मैसिव नंबर्स की बढ़त मिली है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी 151 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 106 पे। मनु जी के पास चलते, ओवर टू यू। मतलब है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा था। आपने जो बात की है, जो बीजेपी लीडर्स वगैरह बाकी लीडर्स वो क्यों नहीं आ रहे सामने, क्योंकि अभी सब देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या रही है। हालांकि आपने देखा होगा जब कांग्रेस का यहाँ पिछले चुनाव में, असेंबली चुनाव में, जब कांग्रेस सभी चैनलों पे आता है कि ये घर पता नहीं कहां पर है। ये देखिए तस्वीर, मुझे लगता है विजय थालापति का घर दिखाई दे रहा है, जहां पर कि सिक्योरिटी पहुंच चुकी है, फोर्स पहुंच चुका है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर ये तमिलनाडु है क्या, मैं देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सीधे हमारे संवाददाता ने जो तस्वीर भेजी है उस तस्वीर के जरिए हम आपको बता रहे हैं। निश्चित तौर पर दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु, चेन्नई की तस्वीरें हैं, जहां पर विजय थालापति के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी कि रुझानों में करीब 100 सीटों के पास, आज ज्यादा नहीं है, 18 से 20 सीटें बहुमत से दूर हैं विजय थालापति के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसका मतलब संकेत साफ है कि मुख्यमंत्री की शपथ अगर कोई लेने जा रहा है, तमिलनाडु में, चेन्नई में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठने जा रहा है तो वो विजय थालापति बैठने जा रहे हैं। और बंगाल में अगर कोई बैठने जा रहा है तो वो बैठने जा रहे हैं बीजेपी का उम्मीदवार। अमित के पास चलेंगे। अमित, क्या है तुम्हारे पास, जरा बता दो। मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे पास ग्राफिक्स है, मेरे पास डेटा है जो ये बता रहा है कि बंगाल में खेला हो गया, तमिलनाडु में विजय एक विनिंग साइन के तौर पर। देखें, सबसे पहले देखिए बंगाल की बात कर लेते हैं। 191 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर, और इसके अलावा टीएमसी का देखिए मामला थोड़ा खराब हो गया, 106 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में सही, बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती दिख रही। द बिग नंबर्स ऑन योर स्क्रीन देखिए, 151 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी 106 सीटों पर आगे चल रही है। अब लगभग क्लैरिटी है, रुझानों में बीजेपी सरकार बनाती बंगाल में दिख रही है। बहुत मैसिव नुकसान टीएमसी को हो रहा है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी जो दावे, जो चैलेंजेस उन्होंने बीजेपी को दिया था, बीजेपी ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। असम के नंबर्स भी आपका स्क्रीन पर है। बीजेपी और एलआई 96 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 28 सीटों पर आगे चल रही है, अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। लेकिन देखिए यहां पर पिछली बार से ज्यादा मैसिव नंबर बीजेपी प्लस एलाइज के 96 सीटों, यानी रुझानों में लगभग अब वहां पर 126 में से 126 के नतीजे आ गए। बीजेपी ने सरकार बना ली। वहां पर देखिए नंबर्स बता रहे हैं कि सरकार बनाती बीजेपी दिख रही है। अगला नंबर आता है केरल का। जी रिजल्ट ब्रेकिंग में हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बंगाल चुनाव में पीएम मोदी का मैजिक चल गया है, झालमुड़ी काम कर गई है।
जी हां, बंगाल में झाल मुड़ी काम कर गई है। पीएम मोदी ने कहा था कि टीएमसी का सूरज अस्त हो रहा है, बीजेपी का सूरज अब उदित हो रहा है, उदयमान हो रहा है, और वो नंबर्स बता रहे। ममता के गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है, बहुत सटीक विश्लेषण है, और वो बताता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी आगे चल रही है। नंबर्स चेंज हो गए दर्शकों, 152 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी 108 पर 148 चाहिए नंबर्स बढ़ाने के लिए, लेकिन देखिए 152 के आंकड़े पर है। मनोज मनु जी वहां पर है, राकेश सिंह जी वहां पर है, उनके पास चलते हैं। मुझे लगता है कि हम अपने संवाददाताओं से एक बार अपडेट लेंगे और मैं समझने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नंबर बीजेपी का घटा है। अमित जो बता रहे थे उसमें अपडेट मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अब फिर से करीब 135 के आसपास आ गई है और टीएमसी 125 के आसपास आ गई है। आज ഷദ്യം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നു അറിയില്ല ഞാൻ അകത്തൊന്ന് കേരട്ടെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്തായാലും റിസൾട്ട് വരുന്ന മുമ്പ് ചില റേസുകൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സംശയമില്ല. I don't know yet. Let us get the official. देखिए खुशी तो आप सोचिए कि लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम वैसे भी जीत की अपेक्षा में आए थे। अब आप लोगों के लिए आगे की क्या सिचुएशन रहेगी और आप लोग क्या कोशिश करेंगे केवल स्टेट के लिए कि यहाँ और कुछ एक्स्ट्रा दे पाए? देखिए हम लोग परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति